डॉक्टर हिमांशु देसाई जी, आपका इस शो में स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपसे हम लोग ये जानना चाहेंगे कि कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की मानसिक स्थिति पे काफी गहरा असर डाला है। बड़ी संख्या में लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। तो आप यह बताने की, हमारे दर्शकों को यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें खुद को कैसे संभालना चाहिए। सबसे पहले मैं हेल्थ टिप्स के सभी दर्शकों का अभिवादन करता हूं। तो ये कोरोना की जो दूसरी लहर आपने बताया कि ये बहुत सबको तहस नहस कर रही है। तो ये दौरान हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए वो बहुत ही स्वाभाविक घटना है, क्योंकि हम रोज बरोज न्यूज़पेपर में देखते हैं, उसमें पढ़ रहे हैं, टीवी चैनल्स पे देखते हैं। हमारे आसपास भी हमारे कई मित्र, हमारे कहीं रिश्तेदार, काफी लोगों को कोरोना हुआ है और हम लोगों को पता चल रहा है कि काफी लोगों का इसमें नुकसान हुआ है, काफी लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है, काफी लोगों का देहांत हुआ है। 40 से 50 साल की उम्र में भी काफी लोगों को इससे तकलीफ पहुंची है। तो इस दौरान हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाए वो बहुत ही स्वाभाविक घटना है। तो काफी लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, जिसमें शायद काफी लोगों को विचार बहुत आते हैं। ऐसे विचार आता है कि अगर मुझे कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा, मेरे परिवार को कोरोना हो जाएगा तो क्या होगा, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो अस्पताल में बेड नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो ये सब विचार बहुत आना बहुत ही स्वाभाविक घटना हो गई, क्योंकि काफी लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रहे हैं, ये हमने देखा है। तो इस दौरान ये विचार की वजह से कभी कभी हमारी नींद टूट जाती है, हम ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत ही स्वाभाविक घटना हो गई है। तो हमें अपने आप को सज्ज रखना है, हमें अपनों को तैयार रखना है कि जिसकी वजह से ये सबका असर हमारे मानसिक संतुलन पर नहीं पड़े, उसका हमें ध्यान रखना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो हमें पहले तो अपने आप को स्वस्थ रखना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना है, वो मानसिक रूप के लिए स्वस्थ होने के लिए बहुत जरूरी है। तो आपको नियमित खुराक लेना है, नियमित टाइम टू टाइम खाना है, टाइम टू टाइम सोना है, ये भी बहुत जरूरी है। और जो भी नियम है कोरोना के लिए उसका ठीक से पालन करना है। तो अगर शारीरिक रूप से हम सज्ज रहेंगे तो मानसिक रूप से स्वस्थ रह जाएंगे। दूसरा, हमें ज्यादा टीवी चैनल्स या तो न्यूज़पेपर्स जिसमें कोरोना के बारे में बहुत चिंता करने वाली चीजें दिखाई देती हैं, उसे हमें नहीं देखना चाहिए। अगर हमें न्यूज़पेपर देखना है तो 5-10 मिनट देख लो। अगर हमें टीवी चैनल्स देखने हैं तो 10 मिनट एक फिक्स चैनल फिक्स कर लो जिसमें संतुलित सब चीजें दी जाती है। तो हमें वैसी न्यूज चैनल को देखनी चाहिए जिससे हमारे मन में कोई कचरा नहीं आएगा, जिससे हमारा मन शांत रहेगा। और हमें रेगुलरली एक्सरसाइज करनी है कि जिससे हम अपने आप को फिट रख सके। और साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम अपने मन को और कैसे स्वस्थ रख पाए। तो हमें जो भी हमारी हॉबीज है, जो भी हमारे शौक हैं, उस चीज पे हम काफी समय दे, तो उससे भी हमारा मन शांत रहेगा। अगर हम ये सब चीजों को साथ में मिला के अगर हम करेंगे तो हमारा मन काफी स्वस्थ रह पाए। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब आपने, क्योंकि अभी जो निगेटिव खबरें इतनी ज्यादा टीवी पे या न्यूज़पेपर्स में आ रहे हैं कि उसे देख करके भी जो लोग हैं वो बहुत काफी घबरा जाते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल है कि आसपास के लोग या नाते रिश्तेदारी में लोगों के बीमार होने की खबर सुनकर लोग काफी विचलित हो जाते हैं, खासकर तब जब किसी के मौत की खबर आती है। तो ऐसे में अपना संतुलन कैसे बनाए रखें? ये बहुत स्वाभाविक होगा कि अगर हमें पता चले कि हमारा कोई नजदीक का रिश्तेदार उसको कोरोना हुआ है या तो किसी का देहांत हुआ है, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पहचानते हैं। अगर ऐसे न्यूज आएंगे तो हमारा हिल जाना, हमारा इक्वालिब्रियम डिस्टर्ब हो जाना, वो बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो हमें वो प्रक्रिया से धीरे धीरे से पसार होना है। अगर हम खुद ध्यान रखेंगे, अगर हम कोरोना के लिए जो भी नियम है, एसएमएस का नियम का पालन करेंगे,
कि जैसे हम साफ सफाई ठीक से रखेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो हमें कोरोना होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपने आप को बचाना भी है और अपने आप को स्वस्थ भी रखना है। तो पहले तो हमें अपने अपने आप को कोरोना नहीं हो, उसके लिए हमें सभी जो भी सावधानी आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं, सरकार की गाइडलाइंस है, हमें उसका पालन करना चाहिए। तो उससे हम कोरोना से दूर रह पाएंगे। अगर दूसरी भी चीज हमें अपने मन को स्वस्थ रखना है, तो फिर से मैं वही चीज कहूंगा कि हमें वो सब न्यूज चैनल्स, वो सब चीजों से दूर रखना है। अगर कोई किसी का फोन आए कि भाई इसको हुआ है, तो हमें सुनना है, क्योंकि ये सब लोगों को हो रहा है, काफी लोगों को हो रहा है। तो हमें उसको ध्यान से सुनना है, फिर अपने आप को उससे दूर रखना है। हमें रेगुलरली नियमित सोना है, नियमित खाना है, नियमित एक्सरसाइज करनी है। अपना जो भी काम है, अगर हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो हमें उसको पर भी ध्यान देना है। तो अगर हम ये बाकी चीजों में अपने आप को बिजी रखेंगे, तो वो चीज हमारे दिमाग में उतनी कम आएगी, उससे हमारा मन शांत रहेगा। हमें अपने आप को मन खुश रखे ऐसी चीजें भी करते रहनी चाहिए, कि जैसे अगर हम टीवी देख रहे हैं तो मन को खुश रखे ऐसी सीरियल्स देख सकते हैं। मन को खुश रखे ऐसी ऐसी कोई भी चैनल्स पे देख सकते हैं हम। नेशनल ज्योग्राफिक जैसी न्यूट्रल चैनल्स होती है कि जिसमें एक ज्ञानवर्धक होती है। अगर हम ऐसी चीज देखते रहेंगे, तो हमारे कोरोना की वजह से जो हमारा स्ट्रेस बढ़ रहा है, वो काफी कम हो जाएगा। हमें पसंदीदा जो भी मूवीज हैं, जो हम चाहते थे कि अगर हमें टाइम मिलेगा तो हम देखेंगे, तो वह सब चीजों का लिस्ट बना के हम उस पर हमें फोकस करना है। अगर हम इतना कर पाएंगे, तो हम काफी अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रख पाएंगे। एक और काफी महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर साहब कि जैसे अभी जो लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, संक्रमित होने के बाद वो मतलब जब उनका निगेटिव हो जाता है, उसके बाद भी वो इतना ज्यादा घबरा जाते हैं, या संक्रमित होते ही वो इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि इससे उनके रिकवरी पर भी असर पड़ता होगा कि, तो इसको कैसे इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? आज ही मैंने एक मरीज देखा। शी इज अराउंड 35 ईयर्स की लेडी थी। उसको 1 महीने पहले कोरोना हुआ था, लेकिन आज भी उसके मन में उतना ही भय, चिंता का माहौल था, क्योंकि उसके आसपास ये फ्लैट में रहते थे, उसमें से 5 से 7 लोग मर गए। वो बच गई है, उसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन आज वो मानसिक रूप से इतनी डिस्टर्ब थी कि वो कहती थी कि मेरे हाथ पांव ध्रुज रहे हैं, उसमें ट्रेमर्स आ रहे हैं, मैं ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ। मुझे पता चलता है कि किसी को कोरोना हुआ तो वो मैं सुन नहीं पा सकती। तो ये बहुत ही काफी लोगों को इतना सीरियस भी ये डिस्टर्बेंस होता है। तो मैं ये कहता हूं कि जिनको कोरोना हुआ है, जो बच गए हैं, तो उनको पहले भगवान का शुक्रिया अदा करना है, और ठीक से खुराक लेना है, इसलिए जरूरी है। एक्सरसाइज करना इसलिए जरूरी है। मैं क्यों इस पर तवज्जो दे रहा हूं कि क्योंकि वो करेंगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो जो आप में जो भी शारीरिक नबड़ाई है, जो भी ठीक आप नहीं हो पा रहे हो, वो फिर से वो रिदम में आओगे। रेगुलर एक्सरसाइज करोगे तो बॉडी रिदम में आएगी, क्योंकि कोरोना से काफी लोगों को रिकवरी में आने में 1 से 1.5 महीना लग जाता है, क्योंकि वो फिजिकल फिटनेस आपकी चली जाती है। काफी लोगों को चली गई थी। मुझे भी दिवाली के आसपास कोरोना हुआ था, तो मुझे भी फिट होने में 1 आध महीने का वक्त लगा था। आज मैं फिर से 5-7 किलोमीटर चल सकता हूँ। वो सबको ये हो सकता है, सब लोग ये नॉर्मल हो सकते हो, लेकिन मैं ये कहता हूं कि उसके लिए आप धीरे धीरे अपना ये बॉडी का माहौल बढ़ाए। थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करें धीरे, जैसे डॉक्टर की सूचना के अनुसार आप पालन करेंगे तो आप बाहर आ जाएंगे। बाहर के लोगों से अगर आप बाहर बच गए हैं, आपको कुछ नहीं हुआ है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग आपका चालू रखें। आप अच्छी तरह से खुराक लीजिए, अच्छी तरह से ऐसे लोगों के साथ मिलिए जो पॉजिटिव है। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहिए कि जो नेगेटिव या तो नकारात्मक बात करते हैं, या तो अपने आप को और चिंता में डाल रहे हैं। तो पॉजिटिव एनवायरमेंट, पॉजिटिव लोगों के साथ बात करेंगे, पॉजिटिव चीजें हम देखते रहेंगे, पॉजिटिव चीजें सुनते रहेंगे, तो शायद हम अपने आप को काफी स्वस्थ रख पाएंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल है डॉक्टर साहब कि ऐसी स्थिति में जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको वो अपने आप को कैसे स्ट्रेस फ्री रखें, क्योंकि उनके तो लिए भी एक ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा है कि कोरोना वॉरियर्स
को क्या करना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है कि जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो अपना सब कुछ छोड़ के वो आज लगे हुए हैं। वो अपने आस-पास रोज लोगों को मरते हुए देख रहे हैं। जो लोग पेशेंट्स को लाते हैं, पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं, जो पुलिस में काम करते हैं, जो संवाहिनी चलाते हैं, जो एम्बुलेंस चलाते हैं, वो सब स्ट्रेस में हैं क्योंकि वो ऐसा मंजर देख रहे हैं, ऐसा माहौल देख रहे हैं जो उन्होंने आज तक नहीं देखा है। उनको लगा है कि जीवन की कोई कीमत नहीं रही है क्योंकि काफी अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग, अच्छी सेहत वाले लोग भी मरते जा रहे हैं। तो उसका काफी मानसिक शॉक, आघात एक कोरोना वॉरियर्स को लग रहा है। डॉक्टर्स को भी आघात लग रहा है कि ये क्या हो रहा है। और कभी-कभी हेल्पलेसनेस वाली फीलिंग आती है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने इतनी पढ़ाई की है, इतना सीखा है, फिर भी मैं एक इंसान को बचा नहीं पा रहा हूँ। एक हेल्पलेसनेस वाली जो फीलिंग है, वो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। तो जो कोरोना वॉरियर्स हैं, वो अपने काम में से बीच-बीच में ब्रेक भी लिया करें। वो अगर पूरा दिन का ब्रेक लेना संभव नहीं है, तो आधे घंटे का जब ब्रेक हो, तो बीच में अपने आप को ऐसे माहौल में रखें कि जहाँ ये पूरी नेगेटिविटी से दूर हो। वो उनको भी मैं कहता हूँ कि वो नियमित खुराक लें, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी उनकी खुद की इम्यूनिटी बनी रहेगी, खुद की इम्यूनिटी बनी रहेगी, तो वो ऐसे माहौल में अपने आप को भी कोरोना से बचा सकते हैं कि अपने आप को कोरोना ही हो, उसका भी वो ध्यान रख पाएँगे। और उनको भी मैं कहता हूँ कि ज़्यादा बाहर की चीज़ें मत सुनें, बाहर कुछ अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ें मत सुनें। अपने जो भी पसंदीदा शौक है, अगर म्यूज़िक का शौक है, तो 2 अच्छे गाने सुन लें। अगर किसी अगर आप कपिल कपिल शर्मा आप देख सकते हो, एक 15 मिनट का एपिसोड देख लोगे, तो भी मन अच्छा हो जाएगा। आप टॉम एंड जेरी जैसी कुछ चीज़ देख सकते हो, उससे भी मन शांत हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ देखा करें बीच-बीच में, ताकि आपका मन शांत रहे और अपने मित्रों के साथ जुड़े रहें। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते हो। आपको फिजिकली सबसे दूर रहना है, लेकिन सोशली सबसे कनेक्ट भी रहना है। आप वीडियो कॉल से अपने दोस्तों, यारों से मिल सकते हो, बात कर सकते हो। वो वीडियो कॉल से भी आप अपने लोगों से जुड़े रहें। अपने लोगों से जुड़े रहेंगे, तो ये जो जो आपके आस-पास का स्ट्रेस है, वो आपको हमेशा ये सब स्ट्रेस से दूर रख पाएगा और आपको मजबूत रहना ये बहुत ज़रूरी है। मुझे पता नहीं है कि ये वेव कब खत्म होगा। पक्का ये वेव डाउन होना शुरू हुआ है, ये हमारे सबके लिए खुशकिस्मती वाली बात है। ये वेव भी चला जाएगा, लेकिन हमें स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। शायद आगे और भी वेव्स आएँगे, तो हमें ये सब के दौरान अगर हम स्वस्थ रह पाएँगे, तो हम लोगों का बेहतर देखभाल कर पाएँगे। इसलिए हमें भी स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे आस-पास जो भी लोग हैं, उनमें भी हमें पॉज़िटिव स्प्रेड करनी है कि जो देहांत हुए हैं, काफ़ी लोग मर रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग भी बच रहे हैं। बहुत मुश्किल स्थिति में भी काफ़ी लोग बच के बाहर आ गए हैं। सो डोंट वरी, ये वेव भी खत्म हो जाएगा और हम लोग साथ में इसमें से बाहर आ जाएँ। अ, डॉक्टर साहब एक और जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभी लॉकडाउन के समय में महिलाओं के ऊपर काफ़ी स्ट्रेस देखा जाता है, क्योंकि सब कुछ घर से ही हो रहा है। अगर कोई वर्किंग महिला है, तो उनको वर्क फ्रॉम होम भी करना है, बच्चे दिन भर घर में हैं, पति घर में हैं और प्लस मेंटल टेंशन और अगर उसमें कहीं कोरोना अगर घर में किसी को हो गया है, तो महिलाओं को काफ़ी स्ट्रेस रहता है। इसके वो कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज करें? इस पर ज़रा आप हमारे दर्शकों को बताइए। पूरे फैमिली में अगर सबसे ज़्यादा किसी की नाजुक स्थिति है, तो महिलाओं की है। महिलाएँ एक महिला इस प्रकार की है कि जो काम कर रही हैं, वर्क फ्रॉम होम है या तो बाहर काम कर रही है। दूसरी एक जो गृहिणी है, जो घर का ध्यान रख रही है। कभी माहौल ऐसा है कि काफ़ी लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। तो जो पतिदेव है, उनकी फ़रमाइशें चालू की चालू ही रहती है कि मुझे ये चाहिए, ये लाओ, ये लाओ। तो औरत के लिए उसके लिए टाइम नहीं रहता है, क्योंकि उसको घर की भी देखभाल करनी है, खाना पकाना है, बच्चों का ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल वैकेशन चल रहा है, बच्चे भी घर पे हैं, तो उनको भी प्योर अटेंशन चाहिए, पूरा अटेंशन चाहिए। हस्बैंड को भी पूरा अटेंशन चाहिए। अगर माँ-बाप साथ में हैं, तो उनको भी पूरा अटेंशन चाहिए। तो पहले फीमेल को बीच-बीच में जब हस्बैंड काम पे जाते थे, बच्चे स्कूल में जाते तो बीच में खुद के लिए भी टाइम मिल जाता था। आजकल उनको खुद के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है। सो और सबके लिए वो उनको अटेंशन में ही रहना पड़ता है। और जो वर्क फ्रॉम होम जो काम कर रही है महिलाएँ, उनके लिए तो स्थिति और बिगड़ जाती है, क्योंकि ऑफिस का भी जॉब देना है,
हस्बैंड को भी सब चीजें चाहिए, उनको भी देनी है, सास ससुर के लिए भी सब चीजें मुहैया करनी है, बच्चों भी डिमांडिंग है, तो सब में उनके लिए तो स्थिति सही में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो हस्बैंड उनके साथ है, तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी वाइफ के ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी बहुत शेयर करें, वो भी बच्चों का ख्याल रखना शुरू करें, बच्चों के प्रति थोड़ा टाइम दे, तो ये हो पाएगा। अपने काम से भी वो समय कैसे चुरा ले, ताकि बच्चों को भी समय दे, ताकि उनकी वाइफ पे थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम आए। काफी हस्बैंड बहुत डिमांडिंग होते हैं, तो उन्हें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उनकी वाइफ के ऊपर इस वक्त बहुत जिम्मेवारी है, तो वो भी अपनी डिमांड थोड़ी कुछ कम करे, वो खुद काफी चीज करना शुरू कर दे। चलो पानी ले ले, चाय खुद बनाए या तो चाय बनाने में मदद करे, औरतें सब कुछ कर पाएगी, लेकिन उनको ये लगना चाहिए कि ये मैं जो कर रही हूँ, उसको कोई कोई नोटिस कर रहा है, उसको किसी को लग रहा है कि ये मैं बहुत मेहनत से कर रही हूँ, तो उसको प्रेज करना, उसका उसको उसको सराहना, ये बहुत जरूरी है। महिलाएं सब कुछ कर पाएगी, भगवान ने उनको बहुत ताकत दी है, लेकिन उनको सराहना, उनकी जो भी वो कर रही है, उनको कहना कि आप अच्छा कर रही है, वो 2 शब्द अच्छे बोलोगे तो सब कुछ कर देगी। बच्चों का ध्यान रखोगे तो भी वो सब कुछ कर देगी। तो आपको उनको उनकी काम की कदर करनी है, कीमत करनी है। अगर इतना कर पाओगे तो बहुत ही अच्छा होगा। हर एक महिला को भी कहता हूँ कि आप अपने जो भी बीच-बीच में टाइम मिलता है, तो खुद के लिए भी टाइम निकाला करो। खुद को अपने दोस्तों से, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी बातें करते रहो, क्योंकि आपका बातें करने से आपका मन काफ़ी शांत रहता है, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड आउटलेट फॉर यू। तो वो करते रहेंगे तो आप काफी मन को शांत रख पाएंगे। आपको भी मैं कहता हूँ कि नियमित ठीक से डाइट लीजिए, बीच बीच में एक्सरसाइज करते रहेंगे। अगर इतना कुछ करेंगे तो शायद आप अपने आप को ये स्ट्रेस से और कोरोना से अपने आप को बचा पाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी एक हमारे मित्र का मैसेज के थ्रू क्वेश्चन उन्होंने हमसे बोला है पूछने के लिए कि जैसे जो व्यवसायी वर्ग हैं, उनके ऊपर काफ़ी मानसिक तनाव आ गया है, क्योंकि उनके दुकान बंद हैं, उनके बैंक्स के लोन्स हैं और इस तरीके वो काफ़ी स्ट्रेस रहते हैं और हमेशा जो है घर में भी वो कितनों चाह रहे हैं, तो उनको स्ट्रेस रहता है। उसको उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? उसके उन लोगों के लिए आपका क्या संदेश है? तो काफी लोग व्यवसायिक हैं, उनका काम धंधा रोजगार आज ठीक से नहीं चल रहा है, बंद पड़ा है। व्यापारी हैं, उनकी काफी लोगों की शॉप्स बंद हैं, लोगों को पैसे देने हैं, और जो भी खर्चा है रोज का वो तो वैसे ही होता जा रहा है, तो बहुत डिफिकल्ट टाइम है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये डिफिकल्ट टाइम सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है। तो ये मुश्किल समय में आप अकेले नहीं हैं, ऐसा महसूस मत करो। हम सब लोग साथ में हैं, तो जो आपकी दिक्कत है वो मेरी दिक्कतें हैं। शायद किसी की दिक्कतें कम हो सकती है, किसी की दिक्कतें ज्यादा हो सकती है, लेकिन हर एक को खुद के लिए वो दिक्कतें तो सही में बहुत बड़ी है। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी का उधार है, किसी को पैसे देना है, 2 महीने नहीं देंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। उसका स्ट्रेस अपने आप के ऊपर इतना ज़्यादा नहीं लेना है। लेकिन पक्का है कि उसको पैसे देने हैं। आप काम फिर से शुरू करोगे तो पैसा दे पाओगे। अगर 1 आध 2 हफ्ता लोन का नहीं दे पा रहे हो, चुका रहे हो किस्तों का, तो ठीक है, चलेगा। उससे कोई बैंक आपके घर पे ऊपर नहीं आ जाएगी, क्योंकि उनको भी पता है कि माहौल खराब है, तो सबको भी टाइम चाहिए। तो अगर लोगों के साथ आप ठीक से बातें करेंगे, जिनको ये तकलीफ है तो वो करेंगे, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके यहाँ कोई लोग काम कर रहे हैं, तो उनको आपसे हो सके उतनी तनख्वाह दीजिए, ताकि उनका भी घर ठीक से चलता रहे। क्योंकि जो लोग रोज रोज कमा रहे हैं, उनको सही में ज्यादा तकलीफ है, तो उनको भी पैसा देते रहिए ताकि उनका भी टाइम निकल जाए। ये समय हमें साथ में मिलके पसार कर देना है। अगर हम साथ में होंगे, एक दूसरे का हाथ थामे हुए होंगे, तो ये समय पसार हो जाएगा। उनको भी कहता हूं कि रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, ठीक से डाइट लीजिए, और एक दूसरी टेक्निक है माइंडफुलनेस। ये माइंडफुल टेक्निक में क्या कर सकते हैं कि आप एक घर के शांत कोने में बैठ सकते हो, एक हल्का सा म्यूजिक लगा सकते हो, या तो म्यूजिक के बिना भी आंखें बंद करके अपने आसपास जो भी हो रहा है उसको अपनी सभी इंद्रियों के द्वारा जानने की, समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आंख बंद करके आप आपके माहौल को देख सकते हो, आंखें बंद करके फिर सुन सकते हो कि आजू बाजू की कौन सी आवाज आ रही है,
नाक से सूंघ सकते हो कि किन प्रकार की सुगंध या तो गंध आ रही है। तो अपने आप को ऐसे मन को शांत कर सकते हैं। या तो एक हल्का-सा म्यूज़िक लगा के फिर साँस और उच्छ्वास पे अपना ध्यान केंद्रित करके भी अपने मन को शांत रख सकते हो। अगर हम ऐसे अपने आप को मन को शांत रखने की कोशिश करेंगे, तो बहुत फ़ायदा होगा। आप यूट्यूब पे भी माइंडफुलनेस डालेंगे, तो बहुत सारी एक्सरसाइज़ भी आपको मिल जाएँगी। अगर वो सब करेंगे, तो भी आपको फ़ायदा होगा। मैं कभी अगली बार आपको कैसे रिलैक्स कर सकते हैं, वो भी हेल्थ टिप्स के माध्यम से इसी चैनल पे आपको दिखाऊँगा कि आप मन को कैसे रिलैक्स कर सकते हो। एक बार हम छोटा-सा एक प्रयोग रिलैक्सेशन का भी इसी चैनल पे हम करेंगे, वो आपको जल्दी ही आपको मिल जाएगा। उसका आप रेगुलरली आप उसको सुनते रहोगे, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। आपने बहुत अच्छा विषय बताया कि रिलैक्स कैसे करें। इस पर हम ज़रूर एक हम लोगों को ये कार्यक्रम करना चाहिए, क्योंकि अभी के इस पैंडेमिक में जो देख देख रहे हैं, उसमें लोग काफ़ी बेचैन हैं, काफ़ी मतलब परेशान हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि ऐसी स्थिति में अगर किसी को अगर मानसिक दिक्कतें महसूस हो रही हैं, तो क्या कोई ऐसा है जिसके जो कि वो मतलब फ़ोन करके या मानसिक मनोचिकित्सक से वो सलाह ले सकते हैं? कुछ ऐसा आप लोगों ने सिस्टम बना रखा है क्या? हमने जीआईपीएस मतलब मेरी जो अस्पताल है वो जीआईपीएस और इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी गुजरात के जो साइकियाट्रिस्ट हैं, सब लोगों ने मिलके एक हेल्पलाइन बनाई है। वो रोज 10 से 5 बजे तक काम करती है, जिसमें हमारे प्रशिक्षित शिक्षित साइकोलॉजिस्ट वो फ़ोन पे हाज़िर हैं। अगर आप किसको थोड़ी बहुत भी मानसिक तकलीफ है, किसको भी लगता है कि मुझे बात करनी है, तो इसी नंबर पे बात कर सकते हो। नंबर आपके स्क्रीन पर है 8800001800। याद रखने के लिए बहुत आसान नंबर है। आप इस पे फोन करेंगे 10 से 5 बजे तक, तो हमारे साइकोलॉजिस्ट आपको आपकी जो भी दुविधाएं हैं, आपके मन में जो भी प्रश्न है, उसको सुनेंगे, उसका आपको सही तरह से उसका इलाज बताएंगे। अगर आपको ज्यादा तकलीफ है, तो आपको आपके नजदीक में किसी साइकियाट्रिस्ट को भी आप मिल सकते हो, किसी साइकोलॉजिस्ट को भी आप मिल सकते हो। उससे आपका मन को काफी शांति रहेगी। और साइकियाट्रिस्ट को मिलने में मन को सहज भी हिचकिचाना नहीं है। आप सीधे मिल सकते हो और वो आपकी तकलीफ काफी दूर करेंगे। मन ही मन में आप ये सब मुश्किल का अनुभव करोगे, तो उससे आपकी मुश्किल बढ़ सकती है और आपकी तकलीफें भी बढ़ सकती है। तो ये हेल्पलाइन का आप प्रयोग कर सकते हो, तो उससे आपको काफी राहत रहेगी। और ये रोज चालू है, ये कोरोना के लिए हमने स्पेशली हमने शुरू की है। तो मैं चाहता हूँ कि जिनको ये तकलीफ है, अगर आप उसका लाभ लेंगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अ, अभी तक जो अनुभव के आधार पे जो देखा गया है, कोरोना में दवाई से ज़्यादा यही मानसिक समस्या ज़्यादा उत्पन्न हो रही है। और लोग अपने आप को सबसे ज़्यादा परेशान जो पाते हैं, वो मानसिक तौर पर ही परेशान पाते हैं। और आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स हमारे दर्शकों को दिया है। और हम लोग आगे भी अलग-अलग विषय पे दर्शकों के लिए लाते रहेंगे। और डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और आपने हेल्थ के दर्शकों को इतना महत्वपूर्ण टिप्स दे करके उन्हें लाभान्वित किया। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार। शुक्रिया।